सभी औसम देवीस एंड देवतास को मेरा प्रणाम। आज मैं एक केस स्टडी आपके सामने रखना चाहूंगा, जो कि हमने खुद रिसर्च किया है उसके ऊपर। और वो केस स्टडी है यौगिक फार्मिंग के ऊपर। और यौगिक फार्मिंग के साथ साथ में वो हमारे लाइफ में, हमारे बॉडी पे कैसे इम्पैक्ट करता है, उसको हम प्रैक्टिकली बताएंगे। तो यौगिक फार्मिंग का हमने हमारे खुद रिसर्च फार्म में ट्रायल किया था। तो उसका आज हम आपको ट्रायल रिपोर्ट के साथ बताएंगे कैसे हम इसका इम्पैक्ट आया था, कैसे हमने इसको रिजल्ट्स देखा है। तो यौगिक फार्मिंग जो है वो एक टेक्निक है जो कि खेती ऑर्गेनिक और पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ में किया जाता है। मतलब जैविक होना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ किया जाता है, उसको यौगिक फार्मिंग कहते हैं। तो हम सबको पता है, पहले जब ट्रेडिशनल खेती होती थी उस टाइम पे किसान खुद खेत में जाकर काम करते थे, डायरेक्टली खेत से कनेक्टेड थे। जब खेत में खुद कनेक्टेड थे तो उनकी भावना होती थी कि मेरा खेत बहुत अच्छा हो, मेरा फसल बहुत अच्छा हो, इस बार बारिश बहुत अच्छी आएगी। ऐसी जो भावना जाती थी तो वो वाइब्रेशंस खेत में जाते थे, उसका इम्पैक्ट आता था। उदाहरण के तौर पे जैसे अभी हम देख सकते हैं कि वो कोई प्लांटेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो भी स्टेट में जहाँ की भी लोकल लैंग्वेज हो, उस लैंग्वेज में लोग अपने अपने गीत गाते थे रिलेटेड टू खेत और उनका फसल अच्छा हो। एग्जाम्पल के तौर पे काले मेघा पानी तो बरसाओ। काले मेघा पानी तो बरसाओ। बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। मेघा छाए बरखा लाए, गिर गिर आए, गिर के आए। तो वो था प्लांटेशन के टाइम की भावना। फिर समझिए कि कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हल जोत रहे हैं, उस टाइम पे क्या भावना रहेगी लोगों की। जब चलते हैं इस धरती पे हल, ममता अंगड़ाइयां लेती है, जो ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, और फसल काटते समय, हार्वेस्टिंग के समय जो भावना होती थी, मेरे देश की धरती, ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। और उस टाइम पे वाकई में बहुत खुशहाली थी। जो मैसेज रहता था वो फार्म में जाता था, लोग बहुत खुश थे, बहुत सकारात्मक थे, बहुत पॉजिटिव थे। धीरे धीरे जैसे फूड का डिमांड बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ता गया, लेबर का प्रॉब्लम आता गया, ऑटोमेशन आ गया, सब चीज मॉडर्नाइजेशन हो गया, सोइंग, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग सब मशीन से होने लगे। उसके बाद में किसान का जो डायरेक्ट कनेक्शन फार्म के साथ था वो कट गया। और आज हम देख सकते हैं कि मतलब किसान भी बेचारा, उनका पॉजिटिव सोच ही नहीं है। हर बार सोचेगा कि अरे मतलब हर इंसान का ऐसे ही है कि पहले नकारात्मक सोचता, नहीं इस बार तो मुझे नहीं लगता कि बारिश अच्छा आएगा, इस बार मुझे नहीं लगता फायदा होगा। मतलब सोचते ही वैसे है कि मुझे होगा ही नहीं फायदा, बारिश ही नहीं आएगा। तो वो मैसेज जो देते हैं वैसे ही होता है। कोई किसान, मैक्सिमम किसान आज खुश नहीं है। तो ये मन में रहता था कि क्या अभी, क्योंकि वापस तो जा नहीं सकते, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसको छोड़ के वापस से हाथ से पूरी खेती तो कर नहीं सकते, लेकिन इसमें क्या करना चाहिए ताकि हम पुरानी जो उसके बेनिफिट्स है, जो मिस हो रहा है, उसको लाना था। तो जैसे सोच में था मेरे, तो एक बार मुझे इनविटेशन आया माउंट आबू से, ब्रह्मा कुमारी इसके यहाँ से, जो उनका अग्री और रूरल डेवलपमेंट विंग है, उनका मीटिंग था। तो हमको इनविटेशन आया, हम गए थे। वहां पे महाराष्ट्र के चारों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, चारों विद्यापीठ के। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे, पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे। उन्होंने वहां पे ट्रायल रिपोर्ट प्रेजेंट किया कि उन्होंने ब्रह्म कुमारी के गाइडेंस के हिसाब से यौगिक फार्मिंग किया। यौगिक फार्मिंग यानी ऑर्गेनिक के साथ साथ में सकारात्मक सोच के साथ। वहां पे काफी प्रोग्रेसिव किसान भी आए हुए थे, साइंटिस्ट आए हुए थे, सब थे। हमारे महाराष्ट्र के तत्कालीन एग्रीकल्चर मिनिस्टर सदाभाऊ खोत जी थे, सब थे। तो वहां पे प्रेजेंट किया गया कि यौगिक फार्मिंग करने से इतना बड़ा इल्ड है। जब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने प्रेजेंट किया तो हमको भी लगा, आश्चर्य लगा, अरे इतना अच्छा इम्पैक्ट आ सकता है, तो क्यों नहीं हम भी ट्राई करके देखें इसको।
हमारे खुद के रिसर्च फार्म के अंदर, जो पूना में रिसर्च फार्म है, वहां पे सारे साइंटिफिक ट्रायल्स होते हैं। तो वहां पे हमने हमारे साइंटिस्ट को प्रपोजल रखा कि हम ट्रायल करते हैं। तो ये लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं साइंटिस्ट, वो लोग बोले एमडी सर कुछ भी बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे कॉलेज में कुछ पढ़ाया नहीं गया। वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो मैंने उनको कन्विंस किया समझो कि बोला आपके पास इतना बड़ा लैंड है तो आप उसमें एक छोटा सा प्लॉट अलॉट कीजिए, करके उसमें ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करके देखने में क्या हर्ज है। तो उन्होंने कन्विंस हुए, चलो लेट्स डू। तो हमने डिसाइड किया, पूना के लोकल के वहाँ के ब्रह्म कुमारी सेंटर से भाई जी आए, उनको ट्रेनिंग किया, टीम को कैसे करना चाहिए, क्या सोच होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हमने पहला चालू किया मेथी से, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है, जल्दी से रिजल्ट मिलेगा। तो मेथी का क्रॉप ग्रो किया, उसमें एक ही लॉट का सीड लिया, उसमें आधा आधा करके आधे सीड को पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा जर्मिनेशन आएगा, फसल बहुत अच्छा आएगा वगैरह वगैरह, जैसे इन्होंने बताया सोच डालना चाहिए। डाले बाद में उस क्रॉप को, सॉइल को भी पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया, जिसमें यौगिक फार्मिंग करने का डिसाइड हुआ, उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया कि यहाँ पे फसल अच्छा आएगा, जमीन की फर्टिलिटी अच्छी रहेगी, उसके अंदर माइक्रोब्स की पॉपुलेशन अच्छी रहेगी वगैरह वगैरह सब किया। तो रिजल्ट ऐसा हुआ कि जिसमें 20 दिन के बाद में देखा गया, तो आप देख सकते हैं अनट्रीटेड है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ट्रीटेड है, बहुत अच्छा डिफरेंस आया। फिर हमारी टीम ने बोला रिजल्ट तो है लेकिन हमको फिर से ट्राई करना है, और कोई भी रीजन भी हो सकता है इसका आने का। हमने बोला ठीक है आप करके देखिए। फिर से हमने सेम प्लॉट सेम इस पे लिया, विठल भाई करचे जी आए वहां से, उन्होंने पूरा ट्रेन स्टार्ट टू एंड पूरा उनको फिर से करवाया, ट्रेन करके ट्रीटेड अनट्रीटेड में, सीड से लेके सॉइल से लेके सब चीज। आप देख सकते हैं लेफ्ट वाला यौगिक है, राइट वाला नॉर्मल कंट्रोल्ड है, डिफरेंस। और रिजल्ट के तौर पे 19.62% यील्ड ज्यादा आया जिसमें यौगिक फार्मिंग किया, जिसने पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिया है। बाकी सारा पैरामीटर सेम, पानी सेम, जमीन सेम, सीड सेम, न्यूट्रिशन सेम, सब सेम। सिर्फ इतना खाली पॉजिटिव वाइब्रेशन देने से 19.62% का यील्ड ज्यादा आया, जब टीम ने माना कि सर ये काम कर रहा है, इसमें है कुछ ना कुछ। फिर हमने डिसाइड किया नेक्स्ट लेवल जाते हैं। हमारे जो प्रीमियम सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, हमारे जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स है, उनको सेलेक्ट किया, क्योंकि ऑलरेडी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा, हमने देखा कि उसमें क्या एनहांस किया जा सकता है। तो उन प्रोडक्ट्स को जो ऑलरेडी फैक्ट्री में पैक हो चुके थे, उन कार्टून में से निकाले 2-2 पैकेट दोनों के, विगर और संस्कार के, उसमें से एक एक पैकेट को पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया कि तुम बहुत अच्छे हो, जिस भी खेत में जाओगे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, किसान को बहुत फायदा होगा, फसल अच्छी आएगी, उत्पादन अच्छा आएगा, ऐसा ट्रीटमेंट दिया। देखकर अलग अलग लोकेशंस में इसका अलग अलग क्रॉप में किसान के खेतों में ट्राई किया, ताकि नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, ना कि रिसर्च फार्म में तो किया, साथ में नॉर्मल कंडीशन में कैसे काम करता है हमको देखना था। तो ये जैसे जलगांव में लिया था चिल्लीज के ऊपर विगर का, इसमें देखिए 15 दिन के बाद में जो ऑब्जर्व किया था, प्लांट हाइट में 12 की जगह 31% ज्यादा आया, और ब्रांचेस में 22 की जगह 43% ज्यादा आए, ये ट्रीटेड अनट्रीटेड का 15 डेज के बाद। फिर उसी तरह ब्रिंजल में, बैंगन में प्लांट हाइट में 46 की जगह 49% आया, नंबर ऑफ लीव्स में 171 की जगह 188 ज्यादा आया, स्प्राउट्स में 108 की जगह 112% नए स्प्राउट्स, नए ब्रांचेस निकले। टोमेटो के अंदर प्लांट हाइट में 17.55 की जगह 19.65 निकले, नंबर ऑफ लीव्स में 27 की जगह 41% है, नए स्प्राउट्स में 32 की जगह 45% आया। फिर ये संस्कार का हुआ, सब डिटेल्स में नहीं जाएंगे, कहाँ हुआ, फार्मर का नाम, डिटेल सब दिया हुआ है, पैरामीटर सब लिखा हुआ है इसमें। प्लांट हाइट में 10 की जगह 18% हुआ, नंबर ऑफ लीव्स में 65 की जगह 96% आया, नंबर ऑफ न्यू स्प्राउट्स में 45 की जगह 85 हुआ। उसी तरह चिल्ली के अंदर 12 की जगह 15 हुआ, 52 की जगह 94 हुआ नंबर ऑफ ब्रांचेस में। सोरगम जवार में 42 की जगह 84% प्लांट हाइट में आया, नंबर ऑफ लीव्स में 31 की जगह 64% आया। ओवरऑल में समरी देखा जाए तो चिल्ली, टोमेटो, ब्रिंजल, फेनुग्रीक, ओनियन, मेइज, सोरगम सभी के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया हुआ संस्कार और विगर का रिजल्ट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट था, प्लांट हाइट में, नंबर ऑफ लीव्स में, नंबर ऑफ स्प्राउट्स में, इसमें कोई दो राय नहीं था। और खास बात यह कि ये फॉर्मुलेशन करते समय कुछ नहीं किया, 1 पैसे का भी हमारा कॉस्ट नहीं बढ़ा, ऑलरेडी पैक हुआ प्रोडक्ट के ऊपर पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया, उससे इतना बड़ा इंपैक्ट आया, कोई कॉस्ट नहीं बढ़ते हुए। हमने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस अगर कॉस्ट बड़े बगैर होता है तो इसको और नेक्स्ट लेवल जाना चाहिए। फिर हमने डिसाइड किया कि इसका पूरा प्रोसेस में इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, प्रोडक्शन, प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन सभी के अंदर। तो हमने
सबसे पहले फैक्ट्री पे स्टार्ट किया। फैक्ट्री में हमने ब्रह्म कुमारी सेंटर से दीदी को बुला के हमारी टीम को ट्रेनिंग, लेबर को ट्रेनिंग देना चालू किया कि क्या कैसा हमारा सोच होना चाहिए फैक्ट्री के अंदर और बाहर भी, घर पे भी। तो फैक्ट्री में जब आप आते हैं तो आपका सोच ये होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो प्रोडक्ट जो भी डीलर यूज बेचेगा, जो भी किसान उसको यूज करेगा, उनको मैक्सिमम फायदा होना चाहिए, इसके द्वारा मैक्सिमम आउटपुट आना चाहिए। तो ये सोच दिन भर होना चाहिए। तो वो अगर दिन भर अगर सोच होना है तो हमने बोला कि फैक्ट्री में अंदर आते समय आपके जितने भी नकारात्मक सोच है, एक दूसरे के बारे में नेगेटिव होगा, घर के प्रॉब्लम्स होंगे, कोई भी होगा, सब चीज फैक्ट्री के बाहर रख के आना है। आपको चाहे तो लॉकर दे देंगे और आपको घर जाते समय वापस ले जाना तो ले जाओ, लेकिन फैक्ट्री के अंदर नहीं लाने का। फैक्ट्री के अंदर सिर्फ सबके बारे में सिर्फ अच्छा ही सोचेंगे, सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे। ये सोच कंटिन्यू करते करते आज हमारे सारे प्रोडक्ट्स के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहा है। और ये सोच कंटिन्यू करते करते इन लोगों में इतना अच्छा चेंज आया कि वो लोग घर पे जाते समय भी नहीं लेके जाते हैं कोई भी, नेचुरली उनके घर में भी अच्छी सोच रखने लगे, घर में फैमिली रिलेशंस बढ़ गए, प्यार बढ़ गया, उनकी लाइफ में खुशियां आने लग गई। तो फिर हमने डिसाइड किया, ये तो प्रोडक्शन हो गया, बाद में जो भी सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स तक भी इसका ट्रेनिंग करना हमने पर्सनली चालू किया। कंजम्पशन तक, किसान तक पहुंचना धीरे धीरे चालू हुआ है, ताकि सारे सप्लाई चेन में सब लोग पॉजिटिव सोचे और सबको इसका फायदा हो। तो ये तो हो गया प्रोडक्ट के बारे में, हमने प्लांट के ऊपर देखा, प्रोडक्ट के ऊपर देखा। वही चीज घर में भी होता है। हमारे घर में इमेजिन कीजिए, हमारे घर में जो भी माताएं और बहनें हैं, अगर खाना बना रहे हैं उस टाइम पे उनका सोच अगर पॉजिटिव है, खुश है, तो उनका जो वाइब्रेशन है वो हमारे अनाज में जाएगा, हमारे फूड जो बना रहे उसमें जाएगा, उसके द्वारा हमारे शरीर में आएगा। अगर हमारे घर के माता और बहनों का अगर मूड खराब हो तो वही चीज हमारे अनाज में जाएगा और उसके द्वारा हमारे शरीर में वापस आएगा। तो हमको करना क्या चाहिए कि हमारे घर के लेडीज को हमेशा खुश रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज तो अनाज हो गया। इसके साथ साथ पानी पे इम्पैक्ट इसका बहुत बड़ा आता है, बहुत सबसे जल्दी होता है पानी पे इम्पैक्ट। आप लोगों ने में से जितने भी लोग अगर गांव में अपने बचपन अगर बिताया होगा तो आपने अनुभव किया होगा, आपके दादी जी ने, नानी ने कभी कभी बचपन में आप बीमार हो गए तो कहीं से पानी मंतर आकर पिलाया होगा, मंत्र दलवा कर। तो उस टाइम पे मेरी भी नानी ने किया था। नानी, मैं बचपन में जब तक 7-8 साल का था तो कभी भी कुछ छोटा मोटा सर्दी खांसी बुखार होता था तो बोलते थे बाजू में वो आंटी है ना, जाओ पानी मंत्र के पिला लो, ग्लास लेके जाओ, वो मंत्र डालते थे, पीते थे। उस टाइम पे छोटे थे, हमको लगता था कुछ तो होगा, पी लेते थे, खत्म, मेडिसिन लिए ही नहीं, हॉस्पिटल गए नहीं हम। उसके बाद में जब थोड़े बड़े हो गए, 8-9 साल के हो गए, जब थोड़ा होशियार हो गए, समझदार हो गए, फिर लगा ये सब क्या है, बकवास है, हमको हॉस्पिटल जाना चाहिए, दवाई लेना चाहिए। तो वैसे हमने उस चीज को हमने छोड़ दिया था। तो अब उसका रियलाइज होता है कि पानी में क्या होता था। हमने स्टडी किया तो पानी में कुछ नहीं, वो मैसेज देते थे पानी को कि ये पानी जो आप अंदर जाके शरीर में ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, पानी के द्वारा मैसेज जाता है। हमारे शरीर के अंदर 70% पानी ही है। आपको मैं एक लिंक भी भेजूंगा, आज टाइम नहीं बताने की। जापान में भी इसके ऊपर रिसर्च हुआ, पानी को अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं तो उसके ऊपर कैसे उसका क्रिस्टल बनता है, उसको आप वो देखिएगा। तो पानी के ऊपर बहुत सबसे जल्दी हमारे विचारों का चार्ज होता है और हमारे शरीर के अंदर 70% पानी ही है, राइट। तो ये जो फूड की हम बात करते हैं फिर से, तो फूड जो घर में तो महिलाओं को हमको खुश रखना ही रखना है, लेकिन फूड जो आता है अलग अलग जगह से आता है। मतलब किसान उगाने से लेके सप्लाई चेन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट से सब कितने ही लोगों के हाथ लग के आता है। कब किसकी भावना कैसी थी, कैसा फीलिंग था, कैसा वाइब्रेशन उसमें चले गया, पता नहीं। इसलिए हमको कंपलसरी खाना खाते समय फूड को प्रे करना बहुत जरूरी है। हमारे भोजन का प्रे करना बहुत जरूरी है। तो प्रे क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो प्रे करेंगे कि those who have contributed for this food till it reach my plate, भगवान उन सबको ब्लेस करे। जिन्होंने भी इस अनाज को मेरी थाली में आने तक सहयोग किया, जिनका भी कंट्रीब्यूशन था, भगवान उन सबको ब्लेस करे, सबको खुश रखे और ये फूड को भगवान ब्लेस करे और इसको क्लींस करे, ताकि ये मेरे शरीर में जाके अच्छा न्यूट्रिशन और अच्छा हेल्थ दे। इसमें जो भी नकारात्मक चीजें हैं वो निकाल के इसमें सिर्फ पॉजिटिव चीज वाइब्रेशंस दे। तो ये सिंपल प्रेयर है, हम कर सकते हैं। तो हमारा जो सप्लाई चेन से भी फूड में जो भी अगर कोई नेगेटिविटी आई है वो भी क्लियर हो जाएगा। ये साथ साथ में जैसे हम रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां पे किसने बनाया, कहाँ से आया, कैसे हुआ, हमको पता नहीं।
तो हमारे प्लेट की हद तक हम क्लींस कर सकते हैं कि सबको ब्लेस करें और इस फूड को क्लींस करें। तो ये प्रैक्टिस हमको रेगुलर रखना चाहिए ताकि हम जो फूड ले रहे हैं वो फूड एकदम क्लींस हो गए, पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ ही अंदर जाएगा। और हमारा शरीर जो है, शरीर के अंदर हर क्षण कंटिन्यूअसली वाइब्रेशंस के तरंगे आती जाती रहती है, तरंगे तरंगे आती जाती है। और इसके अंदर 70% तो पानी है। तो हम जो भी सोचते हैं पॉजिटिविटी या नेगेटिव किसी के बारे में, चाहे अपने बारे में, लोगों के बारे में, सकारात्मकता या नकारात्मकता के बारे में अगर हम सोचते हैं तो सामने वाले को क्या होगा पता नहीं। सबसे पहले वो हमारे शरीर के अंदर के पानी को चार्ज करेगा, उसकी वजह से हमारा शरीर के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्रेशंस जाएंगे। हमको पता ही है, देखिए हम अभी कभी भी किसी को देखते हैं, अगर हमको खुशी होती है तो उस टाइम पे हमको उत्साह मिलता है, एनर्जी से मिलती है, क्योंकि हमारा पानी जो है पॉजिटिव चार्ज हुआ है। अगर हम किसी को देख के दुख होते हैं किसी भी कारण से, अपने बारे में, किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को देख के अगर दुख होता है तो सबसे पहले हम डाउन हो जाते हैं, क्योंकि हमारा पानी नेगेटिव चार्ज होता है और वो चार्ज होके हमारे शरीर के किसी न किसी पार्ट को डैमेज करता है। तो हमारी सोच की वजह से सामने वाले को क्या होगा पता नहीं, लेकिन सबसे पहले हम अपने आप को डैमेज करेंगे, अपने शरीर के अंदर कोई ना कोई पार्ट डैमेज होगा, हम खुद डाउन होंगे, हमारी इम्यूनिटी पावर कम होगी। तो हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कभी भी किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचे, ना अपने बारे में ना किसी और के बारे में नकारात्मक सोच नहीं लाना है। इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये रातों रात नहीं आएगा। हर दिन इसके लिए अपने ब्रेन को ट्रेन करना कि नहीं, मुझे नहीं सोचना है नेगेटिव किसी के बारे में। सामने वाला अपना कर्म अपना भुगते, मैं तो सबके बारे में अच्छा सोचूंगा या अच्छा सोचूंगी, मेरे बारे में भी अच्छा ही सोचना है, सामने वाले के बारे में अच्छा ही सोचना है। सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशन ही अपने शरीर में देना है। हमने हमारे फैक्ट्री में, ऑफिस में ये बोर्ड लगाया है हर जगह पे कि अंदर आते समय सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स होना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस होना है और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलना है। इसका प्रैक्टिस करते 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 हमारे टीम के अंदर इसका इम्पैक्ट आ रहा है। लोग पॉजिटिव सोचना चालू किए हैं, उनकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आ रही है, उनका काम करने का तरीका बदल रहा है, उनकी आउटपुट भी बढ़ा, क्योंकि जब आदमी खुश रहता है, पॉजिटिव रहता है तो काम भी ज्यादा करता है, तो उनका आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो डायरेक्टली उसका बेनिफिट भी है। तो इस चीज को हमको सीरियसली लेना चाहिए और हमारे विचारों को हमको मोल्ड करके, ट्रेन करके हमारे ब्रेन को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचने का प्रयास करना चाहिए।